अब हम नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसके 4 पार्ट हमारे को ये बताना बेटा कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट देखते हैं 2 - √5। बेटा 2 क्या है रैशनल, यहां मैं लिख देता हूं वी नो दैट 2 इज रैशनल नंबर and √5 is irrational number। बेटा इरेशनल 5 √5 इरेशनल है और 2 क्या रैशनल है। यदि रैशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करता हूं या इरेशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आएगा, इरेशनल आएगा। हैंस डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड irrational इज क्या होगा, इरेशनल। तो बेटा ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसका 3 + √23 माइनस √23। √23 से √23 क्या हो गया, कैंसल। कितना हो गया 3। वी नो दैट 3 इज ए रैशनल नंबर। अब थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा इसका 2√7/7 √7 से √7 कैंसिल आउट हो गया 2/7। बेटा ये क्या है, P/Q की फॉर्म में और Q नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख देता हूं विच इज ए रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा इसका 1/√2। जो 1 है वो क्या है, रैशनल है, और √2 क्या है, इरेशनल है। तो यहां लिखता हूं बेटा डिवीजन ऑफ रैशनल बाय इरेशनल इज क्या होगा बेटा, ये इरेशनल नंबर। ऊपर क्या है रैशनल और नीचे क्या है इरेशनल, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। फिफ्थ देखते हैं 2π। 2 क्या है रैशनल एंड पाई क्या है इरेशनल। अब मैं यहां लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड irrational number is irrational। तो ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सो 2π इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेकंड के 4 पार्ट हैं हमारे को, ये सिंप्लीफाई करने हैं। फर्स्ट 3 + √3 2 + √2। अब बेटा 3 को मैं इन दोनों से डिवाइड करूंगा और फिर √3 को भी इन दोनों से डिवाइड करूंगा। पहले 3 को, 3 × 2 = 6 प्लस 3√2, क्योंकि रूट से बाहर क्या है 1, 3 × 1 = 3 प्लस अब √3 की और 2 की, √3 के बाहर क्या है 1, 2 × 1 = 1 और √3 ऐसे के ऐसे प्लस, क्योंकि सभी प्लस के हैं तो प्लस के √3 की और √2 की,
6 भी लिख सकता हूं मैं इसको। अब आगे 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। बेटा कोई भी आपस में ऐड नहीं हो रहा तो ये ऐसे के ऐसे ही लिखी जाएगी। क्यों? इसके अंदर √2, इसके अंदर √3, यदि अंदर सेम होता तो हम बार वालों को ऐड कर देते। तो ये इसका क्या है? आंसर है। अब सेकंड को देखता हूं मैं। 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। देखो बेटा a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसको लिखता हूं मैं ए स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर 9 माइनस सेकंड का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, तो इज इक्वल टू 6। ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो वैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर भी यही आएगा। अब थर्ड देखता हूं मैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं इस फार्मूले का इसमें प्रयोग करूंगा। a क्या है? √5 का स्क्वायर 5 प्लस b √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अब देखता हूं बेटा रूट से बाहर 7 प्लस 2√10, 2√10, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, वही हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। फार्मूले का प्रयोग करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 उत्तर आ गया। यदि मैं यहां मल्टीप्लीकेशन करके दिखाता हूं आपको फिर भी वही आएगा। √5 की और √5 की 5, अब √5 की और √2 की प्लस √10, अब 2 माइनस 2 की और √5 की माइनस √10 और √2 की और √2 की √4, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो 2, ये माइनस आ जाएगा। देखो बेटा इससे ये कैंसिल हो गया। 5 माइनस 2 कितना आ गया? 3। यदि फार्मूले का डायरेक्ट प्रयोग करता तो वो भी क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट प्रयोग करता और √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर 5 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि फार्मूला आप भूल रहे हो, याद नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर भी वही आएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी सच दैट पाई किसके इक्वल हो गए? सी बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? ये कह रहा है बेटा ये जो पाई है, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी, ये कह रहा है पाई तो क्या है? इरेशनल है, और सी बाई डी क्या है? रेशनल है। तो ये कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन हमारे यहाँ एक पैदा हो गया। नहीं, मैं इसको देखता हूँ। जो सी बाई डी है, सी बाई डी, सी क्या होता है? 2πr, आर मीन रेडियस, ठीक है, और डी डायमीटर क्या होता है? आर इज इक्वल, ये रेडियस हो गया, डायमीटर डी इज इक्वल टू 2r। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो 2 से 2 और r से r इज इक्वल टू पाई। तो c बाई डी की जो वैल्यू है, c बाई डी इज इक्वल टू पाई, इसका अर्थ है बेटा या तो c इरेशनल है या d इरेशनल है या दोनों इरेशनल हैं। ठीक है, यहां कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्योंकि सी बाई डी की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? पाई आई। तो मैं यहां लिख सकता हूं
वैल्यू ऑफ सी बाई डी इज पाई। क्या है? पाई। तो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, हैज आइदर सी और डी इरेशनल। या तो सी इरेशनल है या डी इरेशनल है, एंड हैंस पाई इज एन इरेशनल। पाई तो पहले इरेशनल का हमारे को पता था नंबर। क्यों? क्योंकि जो पाई की वैल्यू आती है बेटा वो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटिंग आती है, इसलिए पाई क्या है? इरेशनल है। तो ये इस क्वेश्चन में दोबारा मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक साइड तो पाई है, इरेशनल नंबर है, एक साइड सी बाई डी है, मतलब हम ये कहते हैं इरेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं पाता। तो कहा ये सी बाई डी की फॉर्म में मीन ये सी को यदि पी मानूं और डी को क्यू मानूं तो उस फॉर्म में है। तो ये कह रहा है ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है, तो कंट्राडिक्शन हो गया। नहीं, हमने सी बाई डी की जब वैल्यू निकाली तो कितनी आई? पाई आई। कितनी है? पाई है। तो पाई क्या है? इरेशनल है। तो इसका मतलब या तो सी इरेशनल है या डी इरेशनल है या दोनों इरेशनल हैं। बेटा सी बाई डी की यदि वैल्यू इरेशनल आ रही है या तो ये दोनों इरेशनल हैं या इनमें से एक इरेशनल है, हमने ये इसमें लिखा है।